वेनेजुएला में ज़लज़ले के 2 तबाहकुन झटके, हजारों अमवात का खदशा। 7.2 शिद्दत के ज़लज़ले के चंद मिनट बाद 7.5 शिद्दत का दूसरा ज़लज़ला। 1 सदी से ज़ायद अरसा के शदीद तरीन ज़लज़लों से दारुल हुकूमत क्राकस और दीगर शहरों में बड़े पैमाने पर तबाही। खौफनाक झटकों की वजह से इमारतें मलबे का ढेर बन गई। वेनेजुएला के हुकाम ने कम अज कम 164 अफराद हलाक और 971 जख्मी होने की तस्दीक कर दी। तबाहकुन ज़लज़लों के बाद 10,000 से ज़ायद अफराद लापता। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने 10,000 से ज़ायद अमवात का खदशा जाहिर कर दिया। तबाहशुदा इमारतों के मलबे से लाशों और जख्मियों को निकालने का सिलसिला जारी। खौफजदा शहरी जान बचाने के लिए घरों और इमारतों से निकलकर सड़कों पर आ गए। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, स्कूल बंद, ट्रेन सर्विस मुअत्तल। ज़लज़ले का मरकज क्राकस से 284 किलोमीटर दूर एवाती का साहिली इलाका था। गहराई 50 किलोमीटर रिकॉर्ड। सुनामी की वार्निंग भी जारी कर दी गई। वेनेजुएला में ज़लज़ले के होलनाक झटकों के बाद हंगामी हालत नाफिज। मुल्क भर में बड़े पैमाने पर इमदादी सरगर्मियां, इमदादी टीमें मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। अमरीका और दीगर मुल्कों से रेस्क्यू टीमें वेनेजुएला रवाना। स्विट्जरलैंड का ज़लज़ला ज़दा वेनेजुएला के लिए सामान और 80 अरकान पर मुश्तमिल रेस्क्यू टीम भेजने का ऐलान। 80 माहिरीन, 8 सुराग रसां कुत्ते और 18 टन इमदादी सामान शामिल। वेनेजुएला में आफ्टर शॉक्स और कमज़ोर इमारतें गिरने के खदशे पर शहरियों को घरों से बाहर निकलने की हिदायत। हुकूमत की जानिब से हंगामी इदारों को अलर्ट कर दिया। वेनेजुएला में कौमी तातील मनाई जा रही थी। ज़लज़ला शाम के वक्त आया जब बेशतर लोग घरों में मौजूद थे। जानी नुकसान बढ़ने का अंदेशा। वेनेजुएला की अबूरी सदर डेल्सी रोड्रिगेज ने कहा है, हुकूमत की तरजीह जाने बचाना है। इमारतों के मलबे में दबे अफराद को निकालने की कोशिशें जारी हैं। ज़लज़ले से वेनेजुएला के मरकजी हवाई अड्डे को शदीद नुकसान। ज़लज़ले के दौरान भगदड़ मच गई। लोगों की इमारत से निकलने के लिए दौड़े। इमारत के कई हिस्से मलबे का ढेर बन गए। माइकेटिया एयरपोर्ट को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। वीडियोस में देखा जा सकता है कि मुसाफिर और अमला खौफ व हिरास के आलम में एयरपोर्ट के राहदारियों से बाहर निकल रहा है। हुक्काम के मुताबिक एयरपोर्ट को पहुंचने वाले नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। खौफनाक ज़लज़लों से कई बड़े आज़म लरज़ उठे। शुमाली अमरीका, जनूबी अमरीका और एशिया के कई मुल्कों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। अमरीका समेत खित्ते के कई दीगर मुल्कों में भी ज़लज़ला। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शुमाली इलाकों में 10 लाख अफराद को अलर्ट जारी। जापान के मशरक़ी साहिल के करीब भी 6.9 शिद्दत का ज़लज़ला। वेनेजुएला के पड़ोसी मुल्क कोलंबिया के दारुल हुकूमत बोगाटा तक ज़लज़ला महसूस किया गया। सदर और वजीर आजम का वेनेजुएला में ज़लज़ले से जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, मुश्किल की इस घड़ी में हुकूमत और वेनेजुएला के अवाम के साथ है। उम्मीद है वेनेजुएला के अवाम हिम्मत और अज़्म के साथ इस सानहे पर काबू पा लेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वेनेजुएला में ज़लज़लों से मुतासिरा खानदानों से हमदर्दी और यकजहती का इजहार। कहा, जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में वेनेजुएला के अवाम के साथ है। अमरीकी सदर ट्रंप का वेनेजुएला के लिए इमदादी सरगर्मियों का ऐलान। कहा, अमरीका वेनेजुएला के साथ खड़ा है। फौरी इमदादी कार्रवाइयां शुरू करने की हिदायत जारी कर दी। अमरीकी वजीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, वेनेजुएला में ज़लज़ले से नुकसान पर बहुत अफसोस है। मुश्किल घड़ी में वेनेजुएला के साथ खड़े हैं। इमदादी टीमें भेज दी। आलमी बरादरी वेनेजुएला में इंसानी बहरान से निमटने के लिए मुश्तरका कोशिशें कर रही है। कई मुल्कों ने वेनेजुएला को मदद की पेशकश की। अमरीकी नायब वजीर ख़ारजा को क्रिस्टोफर लैंडाओ कहते हैं, मुश्किल वक्त में वेनेजुएला के अवाम के साथ खड़े हैं। इमदादी सरगर्मियों के लिए मुताल्लिका हुकाम से मुसलसल राबते में हैं। इमदादी मुआवनत को मुतहर्रिक किया जा रहा है। वेनेजुएला में हौलनाक ज़लज़लों पर आलमी बरादरी का इजहार अफसोस। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, तुर्किया मुश्किल वक्त में वेनेजुएला के दोस्तों के साथ खड़ा है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का वेनेजुएला की कायम मुकाम सदर डेल्सी रोड्रिगेज को ताज़ियती पैगाम। ज़लज़ले से बड़ी तादाद में अमवात पर गहरे दुख का इजहार। स्पेन के वजीर आज़म ने कहा, मुश्किल घड़ी में वेनेजुएला के अवाम के साथ खड़े हैं। क्यूबा की वेनेजुएला को हर मुमकिन मदद फराहम करने की पेशकश। वजीर ख़ारजा ब्रूनो रोड्रिगेज ने कहा, वेनेजुएला में मौजूद तिब्बी अमला इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। ऑस्ट्रेलिया की वजीर ख़ारजा पेनी वोंग ने वाक़या को अलमनाक करार दिया।
रूसी सदर पुतिन ने कहा, मुश्किल वक्त में वेनेजुएला के अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। ईरान का अपनाए हुर्मुज से गुजरने के लिए नए रास्ते का ऐलान। जहाजों के गुजरने के लिए पासदारान बहरिया से कोऑर्डिनेशन लाजिम करार दे दी। पासदारान इनकलाब ने कहा, अपनाए हुर्मुज से गुजरने के लिए सिर्फ वही रास्ता इस्तेमाल करने की इजाजत है जिसका ऐलान ईरान ने किया है। जहाजों पर लाजिम है चैनल 16 के जरिए ईरानी फोर्सेस से राब्ते में रहते हुए सफर करें। हिदायत के खिलाफ वर्जी करने वाले जहाजों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। राब्ते के बगैर नए रास्ते नाकाबिल कबूल और खतरनाक हैं। महफूज गुजरगाह सिर्फ मखसूस रूट से ही मुमकिन है। आबने हुर्मुज में टोल की किसी खलीजी मुल्क ने हिमायत नहीं की। आबने हुर्मुज में कोई फीस नहीं होगी। आबने हुर्मुज में टोल की किसी खलीजी मुल्क की तरफ से नहीं आई। मार्को रूबियो की जानिब से कहा गया है कि आबने हुर्मुज में फीस नहीं होगी। ट्रंप का मौक़िफ़ वाज़ेह है। ईरान ने अपनाए हुर्मुज में टोल न लेने की यकीन दहानी कराई। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, ईरान के साथ मुज़ाकरात बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। अमरीका वाज़ेह तौर पर जीत रहा है। ईरान उनकी हर बात मान रहा है। ईरान को मुंजमद असासों से फंड्स नहीं दिए। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान जंग में नेटो के किरदार से मायूस। नेटो चीफ के साथ मीडिया से गुफ्तगू में मजीद बोले, ईरान ने जंग में मायूस किया। ईरान जंग में यूरोप ने साथ नहीं दिया। तुर्क सदर को जंग में शामिल होने से रोका। तुर्क सदर मुमकिना तौर पर ईरान की तरफ से शामिल होते। ईरान ने अपने असासों से अमरीकी मसनूआत खरीदने का दावा झूठा करार दे दिया। स्पीकर बाकी गालिबाफ ने कहा, अमरीका ने दहाइयों से सिर्फ एक ही फसल बोई जिसकी कटाई कर रहे हैं। ये बेएतमादी बिल्कुल खालिस वाफिर मिकदार में और अपनी सरजमीन की पैदावार है। अमरीका दुनिया को सिर्फ टूटे हुए वादे और खोखली बातें ही बरामद कर सकता है। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, ईरान के खिलाफ जंग में हिस्सा लेने पर नेटो को जवाबदेह होना चाहिए। नेटो ने अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन खुद मुख्तार मुल्क के खिलाफ गैर कानूनी जंग में हिस्सा लिया। नेटो सेक्रेटरी जनरल ने अपने अड्डे इस्तेमाल होने का एतराफ़ किया। बकाई ने मार्क रूटे के इंटरव्यू की वीडियो शेयर कर दी। जुल्म किया जाएगा न उसे कबूल किया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तालीमात को खिराज अक़ीदत। कहा, जुल्म के सामने खामोशी इख्तियार नहीं करेंगे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इंसानियत को जुल्म, इक़्तिदार की लालच और ज़ाती मफादात के सामने डट जाने का दर्स दिया। ईरानी सदर की यौम आशूर पर तब्रेज़ में अज़ादारों के इज्तिमा में शिरकत, अज़ादारों के हमरा सोग और अक़ीदत का इज़हार किया। मुहर्रम के जुलूसों और मजालिस में बड़ी तादाद में शहरी शरीक हुए। पाकिस्तान ने सालिसी किरदार अदा करके खित्ते में क़याम अमन यकीनी बनाया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए दिन रात कोशिशें की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा, जो इज़्ज़त पाकिस्तान को अब मिली पूरी कौम इस पर शुक्रगुजार है। मार्का हक के बाद दुनिया पाकिस्तान की सलाहियतों की मोतरफ हो गई। पाकिस्तान को तनहा करने का ख्वाब देखने वालों को रसवाई का सामना है। जो कोई पाकिस्तान को बुरी नज़र से देखेगा उसकी आंखें निकाल देंगे। माजी के मनफी फैसलों की वजह से पाकिस्तान की मुआशी तरक्की को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान को अब मुआशी तौर पर मजबूत बनाना है। पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। तीन दिन में अपनाए हुर्मुज से 57 जहाज गुजरे। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। अपनाए हुर्मुज में फंसे 11,000 से जायद समुद्री मुसाफिरों को निकालने के लिए ऑपरेशन पीर को शुरू हुआ। ओमान ने अपनाए हुर्मुज में आर्जी बहरी रास्ता फराहम कर दिया। ओमानी वजारत खारजा के मुताबिक राहदारी की कोई फीस आयद नहीं होगी। जहाज ओमानी हुकाम से राबता करके गुजरेंगे। ईरान और ओमान के वज़ीर खारजा का टेलीफोनिक राबता भी हुआ। अपनाए हुर्मुज में बहरी आमदोरफ्त के हवाले से दोतरफा सतह पर मुसलसल हम आहंगी की जरूरत पर जोर दिया गया।
आबने हुर्मुज खुलने पर खाम तेल की आलमी कीमतें जंग से पहले की सतह पर आ गई। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $73.45 फी बैरल हो गई। अमरीकी WTI खाम तेल की कीमत गिरकर $70.11 फी बैरल पर आ गई। अमाराती मरबान ऑयल $67.01 फी बैरल हो गया। आलमी मंडी में सोने की फी औंस कीमत नवंबर 2025 के बाद पहली बार $4000 से नीचे आ गई। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने फाइनेंस बिल 2026 की मंजूरी दे दी। सदर का दस्तखत शुदा बिल वापस वजारत पार्लिमानी उमूर को मौसूल। सदर की मंजूरी के बाद फाइनेंस एक्ट 1 जुलाई से नाफिजुल अमल होगा। 18,000 अरब रुपए से जायद के बजट पर 1 जुलाई से अमल दरामद शुरू होगा। सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा। टैक्सों और ड्यूटीज में रद्दबदल भी 1 जुलाई से लागू होंगे। सिंध में असलहा की नुमाइश पर पाबंदी में मजीद 1 माह की तोसी। एहतजाजी मुजाहिरों और वॉल चौकिंग पर पाबंदी भी बरकरार। अमन और अमान की सूरत-ए-हाल बरकरार रखने के लिए पाबंदी में तोसी कर दी गई। सिंध में सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर ड्रोन उड़ाने पर भी 2 माह की पाबंदी आयद कर दी गई। सूबे भर में ड्रोन ऑपरेशन महदूद करने के अहकाम जारी हैं।